हेलो नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो समांतर क्रम व श्रेणी क्रम पर इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आधारित न होकर के मिक्स प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि उन प्रश्नों को जो है पूरी तरीके से सही करने का प्रयास करेंगे। उन सभी आंगिक प्रश्न जो जितने भी प्रकार के या जितने भी पैटर्न के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करने जा रहे हैं। तो लीजिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न किस तरह से दिया हुआ है, देखिए आपको इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। ये देखिए आप, एक आपको इस तरह से दिया हुआ है और एक प्रतिरोध को जो है इस जगह जोड़ रखा है और एक प्रतिरोध को आपको इस जगह पर जोड़ रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये बिंदु ए है और इसको बिंदु बी बोल दिया है। इसका मान 1 ओम है, इसका मान 2 ओम है, इसका मान 2 ओम है और इसका मान 1 ओम है। आपसे इस प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है कि उपरोक्त परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या इस प्रकार से न पूछ करके कि बिंदु ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इस तरह का भी प्रश्न बनता है। एक ही बात है, तो पूरा ही पूछा गया है आपसे। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये वाला और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। इसलिए पहले तो इसको नोमेनक्लेचर कीजिए, इसका नामकरण कीजिए। इसको R1 दे दिया है, इसे आपने R2 दे दिया है, इसे R3 दे दिया है, इसे आपने R4 दे दिया है। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखिए ये वाला और ये वाला तो ऐसा लग रहा है कि श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि यहाँ आंसर लिख रहे हैं हम, यहाँ R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए 1/r डैश मान लीजिए इसे, तो 1/r डैश इज इक्वल 1/r2 और ये R3 दोनों का आप निकाल लीजिए इससे। तो हम देखेंगे कि r डैश का जो मान निकलेगा यहाँ, इसका मान 2 है, इसका मान 2 है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटे, 2 आएगा। 2 का भाग 2 में एक बार गया, उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। तो ये हो गया आपका r डैश। ठीक है, ये आपका हो गया है 2/2 हो गया है, 1/r डैश का मान आ गया है। इसको इससे और इसको इससे, r डैश इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 एकम 2 ये हो गया है। इसलिए r डैश का जो मान आ गया है आपके पास 2/2, अर्थात जो है 1 मान प्राप्त हो गया है। कितना, 1 आ गया है, पीछे लिख देंगे ओम। r डैश का मान 1 ओम हो गया है। अब आप देखिए दोनों मिलकर 1 हो गए हैं, इसलिए अब परिपथ कैसा हो गया बेटा, ये देखना है आपको, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये देखिए आप, ये तो R1 का मान है और R1 का मान 1 दे रखा है आपको, लेकिन ये दोनों मिलकर 1 हो गए तो ये परिपथ में इस तरह का आ गया। ये पीछे वाला R4 आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये A और ये B है। ये R4 का मान आपको दिया था, ये R डैश का मान है। यहाँ कितना आया, 1 आया, यहाँ ऑलरेडी 1 दिया हुआ था। ये मान हमारे द्वारा ज्ञात किया गया। अब आप देखिए कि ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R डैश प्लस R4। 1 + 1 + 1 इज इक्वल 3 ओम। बहुत बढ़िया, आपका यहाँ से प्रश्न निकल गया है। ये रहा आपका उत्तर। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, मान लीजिए यहाँ पर R का मान आपसे निकलवा दिया गया है और यदि यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देता हूँ आपसे, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो बैटरी का मान तो दिया हुआ है, R का मान हमने ज्ञात कर ही लिया है। ओम का नियम का सूत्र लगा करके हम जो है उस मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने का। और मैं समझता हूँ कि जो है आप सभी ने मेरे साथ साथ लिखा होगा, और यदि नहीं भी लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रयास कीजिए इसे सही करने का। इसके बाद हम एक और नया प्रश्न हल करने जा रहे हैं।
अगला प्रश्न इस तरह का यहां से दिखाई दे रहा है आपको। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, आपको दिया है अगला प्रश्न इस तरह से दिया है, देख लीजिए आप, इस तरह से आपको प्रश्न दिया हुआ है। देखिए आप, इसे ए नाम दे दिया है आपने, इसे बी नाम दे दिया है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम। तो क्या करना है कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब होता है कुल, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हमारे लिए। इस तरह का यहाँ पर हमारे लिए एक प्रश्न मिला है। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, किस तरह से इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समझिए भाई, बहुत सीधा है और ये तो सभी ने आपने उतार लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कीजिए भाई इसको जैसा हो सकता है वैसा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, बट ये और ये तो क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो आपको क्या करना है, R1 R2 R3 R4। तो हम लिखेंगे कि यहाँ R1 व R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, किसमें है बेटे, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। इसलिए R डैश का मान आपका क्या होगा कि R1 प्लस R2, R डैश की जगह RX मान सकते हैं, RY मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए कि इसका भी मान 2 है, इसका भी मान 2 है, कितना होगा 2 + 2 = 4 ओम। ओम ये प्रतीक चिन्ह लगा दीजिए। यदि आपको ये लिखना नहीं आता है तो आप जो है हिंदी में भी पीछे ओम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में है। तो R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इसलिए हमने R डबल डैश का मान ज्ञात करना चाहा है। तो R3 + R4 दोनों जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। और देखिए यहाँ पर 2 + 2 दोनों का मान 2 2 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो आपका ये मान हो गया। अब देखिए बेटे, दोनों जुड़कर एक हो चुके हैं, दोनों जुड़कर एक हो चुके हैं, हो गया है। इसलिए अब परिपथ चित्र, आपका परिपथ का जो चित्र है वो किस प्रकार का हो गया है वो आपको देखना है। तो देख लीजिए परिपथ कैसा हो गया है आपका। परिपथ कुछ इस प्रकार का हो गया है, वो दोनों मिलकर एक हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका मान 4 आया है, इसका मान भी 4 आया है। इसका मान R डैश लिखा है हमने, इसको R डबल डैश से लिखा है। ये A है और ये B है। अब आप जानते हैं कि दोनों समांतर क्रम में हैं, इसलिए 1/R = 1/R डैश + 1/R डबल डैश, ठीक है। RX Y कुछ भी मान सकते हैं, मैंने डबल डैश और सिंगल X माना है, यहाँ डैश माना है। तो इसको आगे लेके जाएं तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे हम। तो 1/R = 1/4 + 1/4। LCM 2 आया, लघुत्तम जो आया इनका 4, 4 एकम 4 1, 4 एकम 4 1, ठीक है। तो आपका हो गया 2/4। ये 1/R का मान है, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा कर जिसे कहा जाता है, कैंची गुणा जिसे हम हिंदी में हमारी सामान्य भाषा में कहते हैं। तो R को 2 से गुणा कर रहे हैं, 4 एकम 4, इसलिए R बराबर हो जाएगा आपका 4/2, मतलब हो जाएगा आपका 2 ओम, ठीक है। तो ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। बहुत ही सिंपल और सीधा प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। प्रयास कीजिए इसे सही सोल्व करने का, सही तरीके से प्रश्नों को हल करने का हम आप सभी लोग जो है प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है सफलता अर्जित करेंगे, ठीक है। और भी इस तरह के प्रश्न हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। तो जो तमाम बंधु जो है इस प्रकार के प्रश्नों को देख रहे हैं उन्हें भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो, और आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। बहुत सीधा है भाई, बहुत सीधा है।
ये प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए ये प्रश्न ऐसे नहीं दिया जाकर के आपको इस तरह से दिया जाता, और यहां पर आपको बिंदु लिख दिए हैं, ये ए है और ये बिंदु बी है। यहां पर जो है प्रतिरोध इस तरह से जोड़ा गया है इनको, ये यहां देख लीजिए आप, इस तरह से जोड़ा गया है। यहां भी जो है इस तरह से जोड़ा गया है। इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान भी 2 है और इसका मान भी 2 है। अब बेटे ये देखिए कि बिंदु ए और बी, इसका मतलब ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका सेम जैसा अपन ने पहला वाला किया है, ये वाला जो किया था सेम उसी, ये R1 है, ये R2 है, दोनों को जोड़ लेंगे, R3 R4 को जोड़ लेंगे, सेम यही पैटर्न है। बस ये है कि इसको गोले में बनाया है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। संभावित प्रश्न हो सकता है कि इस तरह का भी आ सकता है। एक प्रश्न और जो है आपको परेशान करने जा रहा है, वो प्रश्न भी आप उसे भी पूरा करने का प्रयास कीजिए। वो प्रश्न क्या है, तो देखिए प्रश्न तो प्रश्न है मित्रों, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। बस यहाँ देखिए मैंने जो है यहाँ मैं 4 प्रतिरोध तार लगाने जा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये तो यहाँ पर आप देखिए ये बिंदु ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब देखो ये दोनों ऊपर श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अगर एक दूसरे को देखेंगे तो ये समांतर क्रम में भी है। इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान 2 है और इसका मान 2 है। 4-4 भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसका पैटर्न भी वैसे ही होगा। मतलब ये दोनों सवाल जो हैं, ये दोनों आंकिक प्रश्न जो हैं, जो हमने पहले वाला जो किया है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप सभी को इन दोनों प्रश्नों को अलग से हल करके देखना है उसी पैटर्न पर। उत्तर भी वही है, उत्तर भी वही आएगा, 2 ही आएगा। दोनों का आंसर भी जो है 2-2 आएगा। पैटर्न वही है, तरीका वही है, लिखना एक शब्द नहीं बदलना है। इस प्रकार से ये आपके आंकिक प्रश्न जो हैं वो यहाँ से हमारे जिस तरह के पैटर्न के प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको यहाँ से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इन दोनों को आप जो है आप हल करने के लिए इनको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए और भी मेरे दिमाग में यहाँ से प्रश्न चल रहा है, तो मैं प्रयास करूँगा उन दोनों प्रश्नों को और हल करने का। तो इस तरह से एक प्रश्न बनाया जा रहा है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ये देखिए आप, एक प्रश्न मैंने इस तरह से मेरे जहन में आ रहा है कि इस तरह का भी प्रश्न हो सकता है, इस तरह का भी प्रश्न हो सकता है कि आप कहेंगे कि साहब ये तो आपने क्या लिख दिया, ये तो हमारे था ही नहीं है, इस तरह का तो पैटर्न हमने समझा ही नहीं। तो वहाँ उस चीज़ों को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप, और आप चाहें तो यहाँ भी एक प्रतिरोध हम लगा सकते हैं। एक ही प्रकार का प्रश्न है, यहाँ हमने ए और यहाँ बी लिख दिया है, तो इस पूरे का आपको प्रतिरोध मान ज्ञात करना है। इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 4 है, ठीक है, और इसका मान 5 हो। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों समांतर में है, ये दोनों समांतर में है, तो पहले इनको ज्ञात कर लीजिए आप। तो इसे R1 दे दिया है, इसे R2 दे दिया है, इसे R3 दे दिया है, इसे R4 नाम दे दिया है, इसे R5 नाम दे दिया है, इसे R6 नाम दे दिया है, इसे R7 नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखिए कि दोनों स्ट्रीम किस में है, समांतर क्रम में है। ये दोनों भी समांतर क्रम में, तो हम लिखेंगे कि यहाँ R2 व R3 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। अब आप देखिए जब ये है तो इनका निकाल लीजिए, R डैश निकाला हमने, तो R2 प्लस R3 यही होगा। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 जो भी होता है, तो ये हो गया है। अब देखिए यहाँ हमने इसका मान निकाल लिया है, ये इसका मान कितना है 2 है, इसका मान कितना है 2 है। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आपको पता है 4 आएगा, एक कितना आएगा इसका, तो सॉरी 2 ही आएगा, और ये 1 + 1 ये रहेगा। तो ये आपका जो है 1/r डैश इज इक्वल हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान इससे निकालेंगे तो हम r डैश इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 1 जा 2, और सो r डैश इज इक्वल, आप जो है दोनों को कैंसिल कर दीजिए और आपका मान जो है 1 आंसर आ गया है। अब जिस प्रकार से हमने ये किया है उसी प्रकार से, इसी प्रकार R5 व R6 भी समांतर क्रम में
जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर डबल डैश मान लीजिए इसको 1/r डबल डैश, तो R5 + R6 ये हो गया, इसका मान 4 है, इसका मान भी 4 है। ठीक है, ये हो गया है आपका। तो यहाँ देख लीजिए आप, इनको और आगे लेके जाइए इधर, तो R डबल डैश इसको मान जो है आप ज्ञात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, और तो 1 + 1 ये हो गया, तो आपका 4 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, ये डबल डैश का मान हो जाएगा, इसको इससे और इसको इससे, तो R डबल डैश यहाँ पर हो गया है, और इसको हमने गुणा कर दिया है 4 × 4, तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 4/2। ये कितना आएगा बेटे, 2 जो है आंसर आ गया, 2 ओम आंसर आ गया है। अब देखिए, इनका मान 1 हो गया, इसका मान 1, इसका मान जो है 1 आ गया, इसका मान 2 आ गया है। इसलिए अब परिपथ किस प्रकार का हो गया है आप जानते हैं, ये R1 का मान, ये दोनों का मिलाकर के R डैश का मान आ गया था हमारा, ये R डैश का, ये R1 का था ही सही, ये R4 का मान दिया हुआ है आपको, ये R4 हमने जो है यहाँ लिख दिया है। इनका मान जो है R डबल डैश आया है, बिल्कुल R डबल डैश आया है, ये R डबल डैश, और लास्ट का R7 का मान हमको दिया हुआ था, ये लिखिए, ये A है और ये आपका B है। ठीक है, ये R7 है, इसका मान 1 दिया है, इसका मान 1 आया था, इसका मान जो है 3 निकाला गया है, इसका मान 2 आया है, इसका मान जो है 5 ओम आया है। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा भैया, R1 + R डैश + R4 + R डबल डैश + R7 कितना हो गया, 1 + 1 + 3 + 2 + 5 कितना हो गया, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 पीछे ओम। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है। और यदि आपको थोड़ा सा इसको आगे और लिखाना हो तो इसमें बैटरी जोड़ करके आई का मान ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से, इजी गोइंग तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये आंकिक प्रश्न जो है हमारे समाप्त होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।